जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी में जो है आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो है केवल करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, जिस सिलेबस पर आधारित हमने ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप रेलवे में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं साथियों, अब आपका एग्जाम डेट भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दिवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? श्रीलंका की मदद के लिए इन्होंने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सागर बंधु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, यानी समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका जो है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, इसको आप याद रखेंगे। और मन्नार की खाड़ी, कौन सी? मन्नार की खाड़ी इसे भारत से अलग करती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी उसे भारत से अलग करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे नागरिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भारत सरकार ने ईरान में जो नागरिक फंसे हैं उनके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी साथियों, ऑपरेशन सिंधु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ईरान की अगर बात कर जाए, ईरान से संबंधित यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ईरान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखेंगे, ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। इसकी मुद्रा भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ईरान जो है बहुत ही फेमस रहा था, यानी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इससे बारे में आप जरूर जानकारी याद रखेंगे। ईरान की मुद्रा का नाम है टोमान। क्या नाम है? टोमान, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इजराइल में ईरान के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑप्शन नंबर बी साथियों, ऑपरेशन सिंधु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। कौन सा? ऑपरेशन लायंस रोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन लायंस रोर। ऑप्शन नंबर ए साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंधु हमने ऊपर पढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन लायंस रोर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की अगर बात कर जाए, इजराइल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। इजराइल की संसद का नाम क्या है? इसकी संसद का नाम है नेसेट। क्या नाम है? याद रखिएगा, नेसेट इसकी संसद का नाम है। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। ये जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? यूएसए ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑप्शन नंबर सी साथियों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 56वें इफ्फी यानी IFFI में किस देश की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, यह किस देश की फिल्म है? तो याद रखेंगे, यह फिल्म जो है वो श्रीलंका की है। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, श्रीलंका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह इफ्फी में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को यह प्रदान किया जाने वाला अवार्ड है, जो इफ्फी में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन और एकता अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? साथियों, एक्वेरिन और एकता ये दोनों जो है ना, वह केरल में आयोजित हुए। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एक्वेरिन की, भारतीय यानी एक्वेरिन जो है, एक्वेरिन का अर्थ मालदीवियन भाषा में मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने
मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? किसमें? सुल्तान अजलान शाह कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। साथियों ऑप्शन नंबर बी रजत पदक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे कि सुल्तान अजलान शाह कप 2025 यानी सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से यह संबंधित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएमओ ऑफिस जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर ए साथियों सेवा तीर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? साथियों वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने घोषित किया है किसको? ग्रेजू एबेट को। किसको? ऑप्शन नंबर बी ग्रेजू एबेट साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड ने ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया था? तो याद रखेंगे ये रीज को घोषित किया था। रीज को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस प्लेयर इसका खिताब जीता है किसने? सर्वज्ञ कुशवाहा ने। किसने साथियों? ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ कुशवाहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की फीडे की अगर बात कर जाए, फीडे इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने में है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट रहेगा। लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित रीलॉस एग्रीमेंट यानी रीलॉस समझौता का संबंध किससे है? साथियों इस समझौते का संबंध किससे? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे। अब राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अंक तालिका में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साथियों ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध किताब द 11th आवर किसकी रचना है? साथियों द 11th आवर जो है सलमान रुदसी की रचना है। किसकी? ऑप्शन नंबर डी सलमान रुदसी की रचना है। किसकी रचना है? सलमान रुदसी। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक का बार बार जिक्र आता है कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रेंस जो इन्होंने ही लिखा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? साथियों पुस्तक लेखन से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। याद रखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पुस्तक लेखन से जरूर आएंगे। तो याद रखेंगे डिफरेंट बट नो लेस को लिखा है किसने? अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर सी साथियों अनुपम खेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां सांस्कृतिक प्रतीक कौन सा है? 16वां सांस्कृतिक प्रतीक जो है वह बना है कौन? दीपावली। ऑप्शन नंबर डी साथियों दीपावली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 15वें की बात करें यानी यह 16वां सांस्कृतिक है, लेकिन अगर 15वें सांस्कृतिक प्रतीक की बात कर जाए तो वह है गरबा। कौन सा है? गरबा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। गरबा नृत्य कहाँ खेला जाता है? आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां स्थल कौन सा है? इसमें शामिल होने वाला 44वां स्थल है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। कौन? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगर यूनेस्को की बात कर जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसको आप याद रखेंगे। यहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल होने वाला 13वां स्थल कौन सा है?
इसमें शामिल होने वाला जो 13वां स्थल है वो शीत मरुस्थल है। कौन सा है? शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। इसको आप याद रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएनईपी द्वारा वर्ष 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ, यह जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है सुप्रिया साहू को। किसको? ऑप्शन नंबर डी साथियों, सुप्रिया साहू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया? हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल साथियों इसको लॉन्च किया गया वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोपरा जलाशय की इस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। साथियों कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ की, कहाँ की? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट घोषित की गई है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी के साथ ये जो कोपरा जलाशय है जो रामसर साइट घोषित की गई, इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या हो चुकी है कितने? 100। कितनी हो चुकी हैं? 100। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 यह खिताब जीता है भारत ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वैश खेल बंद कोर्ट में रैकेट और रबर की छोटी गेंद से खेला जाता है। स्क्वैश जो है वह बंद कमरे में खेला जाने वाला एक खेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन? मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं साथियों? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यह बनाए गए हैं राजकुमार गोयल। कौन बने हैं? राजकुमार गोयल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। कौन बने हैं? राजकुमार गोयल। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, अगर चुनाव आयुक्त की अगर बात कर जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह है ज्ञानेश कुमार। याद रखेंगे कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया? द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया इथियोपिया को। किसको? ऑप्शन नंबर बी इथियोपिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे बीबी रामजी मिशन का संबंध किससे है? बीबीजी रामजी इसका संबंध जो है वो किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित भारत ग्रांटेड रोजगार। विकसित भारत ग्रांटेड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण रूप से मनरेगा योजना, जिसे नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा किया गया था, कब प्रभावी हुई थी? मनरेगा योजना जो है 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुई थी। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से यह प्रभावी हुई थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह मूल अधिनियम की अगर बात कर जाए तो जो मूल अधिनियम था वो 2005 में था। कब हुआ? 2005 में। इस देश में पहली बार 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से लागू किया गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से कौन सा फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? भारत की तरफ से कौन सा फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम बाउंड। ऑप्शन नंबर सी साथियों होम बाउंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फिल्म ऑस्कर 2026 में आधिकारिक प्रतिनिधित्व के लिए चुनी गई थी और 2026 ऑस्कर में इसको चुना गया था। ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत, बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1929 से हुई थी। कब से? 1929 से हुई थी, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में चर्चा में रहा ध्रुव 64 क्या है? साथियों ध्रुव 64 एक भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? एक भारतीय माइक्रो प्रोसेसर है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल नीलामी 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कैमरून ग्रीन। कौन बने हैं साथियों? कैमरून ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक निवासी हैं, यानी एक क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है,
इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी है साई जाधव। कौन है? साई जाधव साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर जाए इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में देहरादून में। याद रखेंगे 1932 में देहरादून यानी उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वह कर रहा है भारत। कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? भारत में नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत में नई दिल्ली में। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिक्स संगठन का 10वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? इसका 10वां आधिकारिक सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने जीता है? साथियों यह खिताब जो पहली बार जीता है, किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। झारखंड ने अपने 67 साल के इतिहास में पहली बार यह खिताब जीता है। याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बार बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यह मनाया जाता है कब? 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगर बात करें 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन भी होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 में अपना चौथा मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA किस देश के साथ साइन किया है? मुक्त व्यापार समझौता इन्होंने यह साइन किया है किसके साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका शुभारंभ लखनऊ में हुआ। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो यह पुरस्कार विजेता थे छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी साथियों, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसके तहत 11 लाख रुपए की राशि और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। किनकी कांस्य प्रतिमा? वाग्देवी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अर्थशास्त्र पर आधारित पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन हैक किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट सैंक्शन हैक यह लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी साथियों, उर्जित पटेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। जो उर्जित पटेल जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। कौन से? 24वें गवर्नर। और कब थे? 2016 में। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय भारतीय आरबीआई के गवर्नर यही थे। नोटबंदी के समय, याद रखेंगे, नोटबंदी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे कौन? उर्जित पटेल। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया देश का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन सा है? पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत यह है समुद्र प्रताप। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी साथियों, समुद्र प्रताप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का शुभंकर क्या था और इसमें शीर्ष पर कौन रहा? इसमें शीर्ष पर कौन रहा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभंकर, इसका मोरवीर था और कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर ए, शुभंकर इसका मोरवीर था और कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत देश का पहला समर्पित स्टैंडर्ड किससे संबंधित है? यह जो है संबंधित है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा बम डिस्पोजल सिस्टम से। किससे? बम डिस्पोजल सिस्टम। अगर बात करें BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। याद रखेंगे, इससे रिलेटेड यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। यह 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को कहाँ लॉन्च किया गया? साथियों, परम रुद्र को लॉन्च किया गया आईआईटी पटना। ऑप्शन नंबर डी साथियों, आईआईटी पटना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिर्फ 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर डी साथियों, काम्या कार्तिकेयन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के किस शहर में हो रहा है? इसका आयोजन जो हो रहा है फ्रांस के किस शहर में हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबियन शहर में। कहाँ पर? एबियन शहर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ तक चलाई गई है? इसको चलाया गया है कहाँ तक? इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी से हावड़ा। कहाँ तक? गुवाहाटी से हावड़ा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। भारतीय सेना की सबसे लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? यह समझौता जो हुआ है इजराइल के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी साथियों, इजराइल के साथ यह समझौता हुआ है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 45 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जिसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो है कवर किया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपकी ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी एक ही चैनल पर आपको कराई जाएगी। आपको रीजनिंग, मैथ इत्यादि, विज्ञान और करंट अफेयर्स सारे सेशन आपके लिए आएंगे। और साथ ही साथ जैसे ही आपका परीक्षा डेट आ जाएगा, आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। हर रोज एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आपके पेपर जैसा पेपर लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन, एक सीट अपनी पक्की चाहते हैं रेलवे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।